आप सबका हमारे YouTube चैनल डोभास फैमिली चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अपने गांव के प्रसिद्ध मंदिर नागदेव मंदिर के बारे में, जो कि हमारे डोभ गांव से 14 किलोमीटर और पौड़ी शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर घने देवदार के जंगलों के बीच में स्थित है। तो चलिए अब हम चलते हैं डोभ गांव से पौड़ी शहर की तरफ, जहां स्थित है हमारा नागदेव मंदिर। तो सबसे पहले चंद लाइनें अपने नगदेव भगवान जी के लिए। धन्य च हमर गाँव जो तिन इख जन्म ले, धन्य च हमर गाँव जो तिन इख जन्म ले, सदैव तिन रक्षा करी, सदैव तिन रक्षा करी हमारी सुध बुध ले। अप रांदी तू दूर बणों का छैलमा, अप रांदी तू दूर बणों का छैलमा, हम ते भी राखी बाबा सदनी अपना गैलमा, हम ते भी राखी बाबा सदनी अपना गैलमा। नागदेव जी के बारे में हमने अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से बहुत कुछ जाना, तो जो भी हमने उनसे जाना, उनसे सुना, वही सब आज हम आपको नागदेव भगवान जी के बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि बहुत समय पहले डोभ गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका शरीर ऊपर से मनुष्य और नीचे से सर्प रूप का था, जिसे देखकर उनके परिवार वाले, उनके माँ बाप बहुत डर गए और उन्होंने घबराकर उस बच्चे को गांव के पास ही खेतों की गुफा में रख दिया। वह बच्चा अपनी माँ के सपनों में आया और अपनी माँ से दूध पिलाने के लिए कहा, तो फिर उसकी माँ उसको डर के मारे अपने मुंह पर कपड़ा रखकर दूध पिलाती थी। यह सब देखकर एक दिन वह बच्चा अपने पिता के सपनों में आया और उनसे कहा कि यदि आप मुझे देखकर डरते हैं तो आप मुझे ऐसा करिए कि किसी ऊंचे स्थान पर रख दीजिए, जहां से मैं अपने जन्म स्थान यानी कि डोभ गांव को भी देख सकूं। पर ध्यान रखें कि आप जिस भी टोकरी या कंडे पर मुझे ले जाएं, वह सीधा उसी स्थान पर रखी जाए जहां मुझे रखा जाएगा, यानी कि बीच रास्ते पर वह टोकरी या कंडी जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। तो फिर उनके पिता उन्हें डोभ गांव से होते हुए हड़ेतू नाम की एक जगह पर रुक गए, जहां उन्हें शौच की समस्या हुई। अब यह सब देखकर उस बच्चे ने टोकरी को हाथ लगाने से मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि आप अशुद्ध हो गए हैं, पहले आप अपने हाथों को धोइए और फिर उसके बाद ही मेरी टोकरी को उठाना। तो यह सब देखकर उनके पिता ने कहा कि यहाँ पर हाथ धोने के लिए पानी नहीं है। तब उस बच्चे ने वहाँ पर खोदने के लिए कहा और वहाँ फिर खोदते ही खोदते पानी आने लगा। अब वह हाथ धोकर बच्चे को उठाकर चोपड़ा से होते हुए पौड़ी के ऊपर घने जंगलों की तरफ चल दिए। फिर पौड़ी से ऊपर एक ऊंचे स्थान पर पहुंचकर बच्चे ने अपने पिता से कहा कि अब आप मुझे यहीं पर ही रख दीजिए, लेकिन आप और मैं दोनों दूषित हो चुके हैं, इसके लिए आप पहले नहा लीजिए और उसके बाद मुझे यहीं कहीं आसपास के स्थान पर रख दीजिए। तो फिर उन्होंने अपने पिता से खोदने के लिए कहा और फिर उनके पिता ने वहाँ पर खोदा, जहाँ से पानी की धारा बहने लगी। वह धारा आज तक कभी नहीं सूखी है, वहाँ पर लगातार पानी आता रहता है। तो यह थी हमारे नागदेव भगवान जी की कहानी और इसी के साथ साथ अब हम पहुँच चुके हैं नागदेव के मंदिर में। अब चलिए उनके दर्शन करते हैं। तो ये अब हम आ गए हैं पौड़ी के नागदेव मंदिर में, जिसे यहाँ पर अर्धनागेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह मंदिर देवदार के घने जंगलों के बीच में स्थित है। तो ये है देवदार के घने जंगलों के बीच से होते हुए नागदेव जी मंदिर का रास्ता, जिसके चारों ओर काफ़ी हरियाली और ठंडक है। यहाँ हमें आधे रास्ते पर एक पेड़ भी गिरा हुआ दिखाई दिया। अब हम इसके नीचे से होते हुए जाएंगे और ये आगे एक ब्रिज जैसा बना हुआ है, जिसके ऊपर से जाया जाता है। यहाँ देखिए ये जो रेलिंग है, इस पर कितना अच्छा कलर कर रखा है, कितनी अच्छी डेकोरेशन है।
तो ये अब हम आ गए हैं मंदिर परिसर के गेट पर और यहाँ गेट से लेकर ऊपर मंदिर तक इस तरह से टिन शेड लगाया गया है जिससे धूप और बरसात से बचा जा सके। तो ये है नागदेव जी का मंदिर। कोरोना की वजह से यहाँ पर आजकल बहुत कम भीड़ है, इसलिए हमें यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए आसानी से मिल गया। यहाँ पर हर साल जून के महीने में और नागपंचमी के दिन पौड़ी के व्यापार संघ के लोगों द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा बहुत बड़ा भंडारा किया जाता है, जिसका पहला पूजन हमारे डोब गांव में किया जाता है और उसके बाद यहाँ पौड़ी नागदेव के मंदिर में किया जाता है। यहाँ मंदिर में पहला पूजन डोबाल कम्युनिटी के लोगों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जैसा कि आप सबने जाना कि नागदेव भगवान जी का जन्म डोब गांव में डोबाल कम्युनिटी के बीच में हुआ था। तो ये मंदिर के चारों ओर हरियाली और ये इस तरह से सेंटर पर बेंच लगाई गई हैं लोगों के बैठने के लिए। और ये देखिए हरियाली से मंदिर का व्यू कितना सुंदर लगता है। हमारे डोब गांव में हर मंगलवार को महिला मंगल दल के द्वारा कीर्तन किए जाते हैं, जिसमें नागदेव जी का कीर्तन कंपलसरी होता है। तो अब मैं उस व्यू के साथ आपको नागदेव जी का कीर्तन सुनाना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको वो पसंद आए। आ बसी जा नागदेव बाबा मेरा मन माँ, आ बसी जा नागदेव बाबा मेरा मन माँ, के कुचली गे हो बाबा दूर बणो माँ। दर्शन दिया ले बाबा दूध चढ़लू, हे राजे खुशी राखे बाबा हाथ जोड़लू, हे राजे खुशी राखे बाबा हाथ जोड़लू। आ बसी जा नागदेव बाबा मेरा मन माँ, के कुचली गे हो बाबा दूर बणो माँ। पहली घंडियाल बाबा त्वे में चढ़लू, हे सुखी संति राखे बाबा हाथ जोड़लू। 14 धामों को बाबा तू छे भूम्याला, ए राजी खुशी राखे बाबा मेरा नौन्याला। तेरा भगत बाबा जखबीराला, तेरा भगत बाबा जखबीराला। सुबेर उठी के बाबा तेरो नाम ल्याला, ए सुबेर उठी के बाबा तेरो नाम ल्याला। आ बसी जा नागदेव बाबा मेरा मन माँ, के कुचली गे हो बाबा दूर बणो माँ। तो ये थे हमारे नागदेव जी के दर्शन और उनकी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, धन्यवाद।